दोबारा इंडिया गठबंधन की अब सरकार बनने वाली है, इंडिया गठबंधन की। और जैसे ही महाराष्ट्र का खेल खत्म है, देखना रात तक कोई अपडेट ऐसी आ जाएगी जिनकी हालत खराब है। जहाँ महाराष्ट्र पलटा वहाँ ये भी पलट जाएगी। और ये तो पलटू राम साथ चल ही रहे, समझे। वो नीतीश कुमार भी देंगे, गच्चा देंगे इसको, और वो भी देंगे नायडू भी। बाबू नायडू के जो है शपथ ग्रहण में नीतीश कुमार भी नहीं पहुंचे। लग रहा है सब कुछ अंदर सब कुछ ठीक अरे कुछ भी ठीक नहीं है। एक बात बताओ, यही कह रहा था मैं आरक्षण दूंगा मुसलमानों को, चंद्रबाबू नायडू नायडू फाइडू क्या कह रहा था तू, आरक्षण देगा मुसलमानों को। तो मंत्रिमंडल में बताना कितने मुसलमान लिए तूने। जनता नाराज है, कह रही रेल मंत्रालय नहीं दिया नीतीश कुमार। अरे रेल में क्या करोगे, रेल में क्या करोगे, रेल मंत्रालय क्या करोगे भाई। प्रधानमंत्री जब बना रहे थे तो ये इंडिया गठबंधन में, तो ये रेल में क्या करेगा। रेल में तेल बेचेगा, ठंडा ठंडा कूल के मूंगफली बेचेगा, क्या गुटखा बेचेगा। महाराष्ट्र के बारे में ये चल रहा है कि 48 घंटों में सरकार गिर सकती है। गिरेगी तो क्या वाकई प्रधानमंत्री गिरेगी। शिवसेना की सरकार बनने वाली है और उसमें इंडिया गठबंधन होगा पूरा। अच्छा, और तो महाराष्ट्र से मतलब प्रधानमंत्री को झटका बिल्कुल लगेगा। प्रधानमंत्री हट जाएगा, अटैक भी बढ़ सकता है उसे। हाँ सही बोल रहा हूँ मैं, कुछ भी हो सकता है। और सही भैया वेंटिलेटर ले लेना, ऑक्सीजन कहीं निपट भी सकता है। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। जिस तरीके से महाराष्ट्र से ये खबर आ रही है कि वहां सरकार गिरने वाली है, यानी कि शिंदे ग्रुप जो है वो पलटी मारते हुए नजर आ रहे हैं, वहां पर एनडीए की जो है महाफूट नजर आ रही है। पूरे मुद्दे पर बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ क्रांतिकारी नंदा भाई नंदा राजपूत है, लगातार तमाम मुद्दों पर बोलते हैं, मुखर होकर बोलते हैं। नंदा भाई क्या कैसे देख रहे हैं, महाराष्ट्र की सरकार गिरती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल गिरेगी और गिरना भी चाहिए, क्योंकि इनकी औकात पता चल गई है। अभी इनके हाथ में क्या सरकार है, तो अभी देखो इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, हाँ ये गिरते ही ना जैसे ही उद्धव ठाकरे आ जाएगा, मुख्यमंत्री बन जाएगा यहाँ का, और उसके बाद फिर केंद्र में भी काम हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में देखना इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और फिर कोई रोकने वाला नहीं है। मतलब क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि ये वही लोग हैं जिनकी आज सरकारें टूट रही है, क्योंकि इन्होंने भी महाराष्ट्र में सरकार गिराई थी पहले। हाँ तो गए, अब गिरेगी ना, जैसे को तैसी मिलेगी। मतलब जैसे को तैसा, मतलब जवाब दे रही है। जैसे को तैसी, उसकी ऐसी की तैसी, समझे। ये सब होगा काम। और जो मैं दिया ना, ये भी कहते रो रहे थे अब्बू 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 कर रहे थे, उन्होंने मंत्रालय नहीं झुंझुना दिया, झुंझुना। अब चल रहा है ट्विटर पे, झुंझुना मंत्रालय मिला है। शकल भी ऐसी हो गई लुंडना जैसी, झुंझुना लुंडना झुंझुना लुंडना। तुम्हें ये मिला है, भूतनी के हो, देश को बर्बाद कर रखा तुमने, समझे। और भारत के जो पार्लियामेंट के सामने मूर्तियां तोड़वा दी तुमने, बाबा भीमराव अम्बेडकर की, महात्मा गांधी की, शिवाजी की, इनकी मूर्तियां तोड़वा के बड़े खुश हो रहे हो तुम। ये सरकार है, यही है एनडीए। मैंने पहले क्या था, नेशनल दंगा अलायंस, ये दंगा कराने वालों की सरकार है। ये देश को कुछ नहीं दिया। यानी कि शपथ ग्रहण होते ही मतलब जो है महात्मा गांधी की, बाबा भीमराव अम्बेडकर, इन लोगों की मूर्तियां तोड़ी। हाँ उसने तो पहले क्या दिया था, महात्मा गांधी कौन जानता था। लेकिन नमन करने तो गए थे। हाँ भाई, वो दिखा के कर रहा ना। अच्छा। महात्मा गांधी को नमन किया कि इसकी भी मूर्ति उड़ाओ, संविधान को नमन किया कि बाबा साहब को भी उड़ाओ। महाराष्ट्र में इसकी ऐसी तैसी हो रही है तो कह शिवाजी को भी उड़ाओ, मराठा को भी। मराठा सब होशियार हो रहे हैं बेटे, ऐसा डालेंगे कांटा, समझ गया ना। जो हो जाएगा तेरे सारी देश की जनता करेगी टाटा टाटा टाटा, मुंह पे पड़ेगा चाटा। किसके बड़ा था जैसे टंगना उठावत के। तो फडणवीस ने जैसे अभी कुछ दिन पहले जो है ये कहा था कि मतलब मैं अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहता हूं, तो वाकई लग रहा है कि एनडीए टूट जाएगा महाराष्ट्र तो किसी ने रोक रखा है, किसने बांध रखा है? तो ये हो जा जिम्मेदारी से मुक्त, दे इस्तीफा। जिम्मेदारी तुझे किसी ने बुलाया था, रखा हुआ है, हो जा दे इस्तीफा। मगर चाहिए भी, इन्हें भी छठोरे हैं ये भूतनी के, मुख्यमंत्री होने के बाद भी उप मुख्यमंत्री बन गए। मतलब इतने लालची है सत्ता के, इन्हें कोई मतलब नहीं है भारत के सम्मान से, राष्ट्र के कुछ लेना के, महाराष्ट्र सरकार से कुछ नहीं। इन्हें जनता से कोई लेना था नहीं, इन्हें सिर्फ अपना पेट भरना है। चाहे फिर जाए गाय के नाम पे गोकसी हो रही हो, उसमें चंदा मिले इन्हें, इनकी पार्टियों को। जैसे चंदे का धंधा बचा रखा है इन्होंने। ये हरामखोर लोग हैं, देश को बर्बाद। इनकी पार्टी को वो जो देखो भाजपा के लोग हैं क्या कर रहे हो, अभी बनाना मुकदमा, अयोध्या वासियों को गाली दे रहे हैं, कह रहे हिंदू नहीं है, फलाना नहीं है। भाई मादा आंख तुम्हें गालियां निकल रही है, फिर समझ गया। तुम ठेकेदार हो, तुम बताओगे हिंदू कौन है कौन नहीं है। भारतीय समाज है, भारत के लोग को गाली देते हो। मंदिर बना दिया उसके, ये लोग हरा दिया। तो मंदिर तेरे बाप का है मंदिर है, तेरी अम्मा मुजरा करती है मंदिर में। मंदिर 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 उतने क्यों, कितना खाओगे मंदिर के नाम पे। है देश का, वहां के लोग हैं। राम को स्वीकार नहीं तुम, राम ने थूक दिया तुम्हारे मुंह पे कि ले दरिंदो, गाय के नाम पे खाने वालों चंदा, और करते हो धंधा मंदिर के नाम पे। और कहते हो तुम लेके आए, तुम्हारा बाप लेके आया राम को। अयोध्या वासी है राम भी,
है तो अयोध्या वासियों ने हराया, इसका मतलब राम ने हराया, चित्रकूट इन्हें हरा दिया, प्रयागराज इन्हें हरा दिया, समझे नहीं, ये इन्हें हरा दिया। मतलब महाराष्ट्र से भी मतलब जो इनकी सरकार गिरेगी और लग रहा है कि वाकई अब जो है इनका जो ये गठबंधन है वो टूट जाएगा। हाँ, वीर शिवाजी मराठा देंगे चाटा, क्योंकि वीर शिवाजी की मूर्ति ढा दी इन्होंने, है उनका जो मूर्ति टूटे तोड़ दिया बुलडोजर से, महात्मा गांधी को तोड़ दिया बुलडोजर से इन्होंने, तभी तो क्या था समाधि, और बाबा साहब का संविधान चूम रहा था, बाबा साहब की मूर्ति तोड़ दी, जहाँ पर 14 अप्रैल को लोग भीड़ लगाते हैं वहां एक मेला जुड़ता है। अब भारत के लोगों को ये सोचना होगा बाबा साहब की मूर्ति के, और वो कहाँ गए सब लोग हैं जो कहते थे बाबा साहब के लिए ये करें, बाबा साहब के संविधान को बचाएंगे, बाबा साहब की मूर्ति को बचाने क्यों नहीं आते बे? ओ समझ गए, कौन सा गठबंधन झटबंधन कहाँ के हो तुम? हैं ये सब देश बर्बाद करने वाले लोग हैं। अब जरूरत है इस सरकार को हटाने की, ये जो इंडिया गठबंधन आएगा नहीं जब तक, तब तक कुछ होगा नहीं, और एनडीए को हटाओ। अच्छा, नीतीश कुमार को जो झुंझुनू मंत्रालय जो ट्रेंड कर रहा है, क्या हुआ? क्योंकि जो स्पीकर पद मांगा था नायडू जी ने, ना उनको मिला, ना नीतीश कुमार को रेल मंत्रालय मिला, पूरा बिहार नाराज है, आंध्र प्रदेश नाराज है, जिनके दम पर इन्होंने सरकार बनाई, शपथ ग्रहण हुआ, आखिर उनको कुछ नहीं मिला। झंझना नहीं मिला इन्हें, समझे ना, महाराज हैं ये, इन्हें कुछ पता ही नहीं देश के बारे में, कभी कुछ भी बोल, पैर छूता है, बताओ प्रधानमंत्री उसके पैर में पड़ गया, इसे यही नहीं पता क्या बोल रहा हूँ, और यही कहता 4000 पार है। तो ये दिमाग से बैलेंस इनका ठीक नहीं है, इनका इलाज होना चाहिए, मानसिक रोग है। और देखना है पूरे, बताओ इससे बढ़िया तो पप्पू यादव है, पप्पू यादव ने कहा भाई आ जाओ, है और तुरंत संभालो, प्रधानमंत्री बनो, देश के बिहार की जनता का भी नेतृत्व करके दिखाओ कि बिहार के लोगों ने देश का नेतृत्व किया, मगर नहीं, ये कहाँ पे फंस गया है? कहीं इसकी कोई वीडियो तो नहीं बना ली है? रेवन्ना ने कभी बना ली हो, प्रज्वल रेवन्ना ने, तो डर रहा हो, डर मत, आजा फटाफट, इंडिया गठबंधन में बनाए तेरे को प्रधानमंत्री लेके झुंझुनू, समझे ना, और वो भी रो रहा है नायडू वहां के खुद भाई, आंध्रा की जनता मार रही है, वहां गालियां दे रही है, कोस रही है, मुख्यमंत्री पद का शपथ ले लिया, अब क्या तू हटा यहाँ से। चंद्रबाबू नायडू के जो है शपथ ग्रहण में नीतीश कुमार भी नहीं पहुंचे, लग रहा है सब कुछ अंदर सब कुछ ठीक। अरे कुछ भी ठीक नहीं है, एक बात बताओ, यही कह रहा था मैं आरक्षण दूंगा मुसलमानों को, चंद्रबाबू नायडू नायडू फाइडू क्या कह रहा था तू, आरक्षण देगा मुसलमानों को? तो मंत्रिमंडल में बताना कितने मुसलमान लिए तूने, बता। सही कह रहे हैं आप, में हुआ है कि 71 लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली है, एक भी मुसलमान नहीं, ये सिर्फ हज में, हज के लिए 1 लाख रुपया देगा मुसलमानों को, उसमें आरक्षण देगा। मतलब तुम धर्म और मजहब में लड़ाओ, भूतनी के हो, धर्म के नाम पे दोगे, मजहब के नाम पे दोगे, किसी को तीरथ के नाम पे, किसी को हज के नाम पे, भूतनी के हो। मंत्रिमंडल में कौन दिया मुसलमानों को हिस्सेदारी? है काट लेगा तुम्हें मुसलमान, चुम्मा ले लेगा तुम्हारा, है क्या ले लेगा तुम्हारा भाई, उसकी भागीदारी है, जीत के आ रहा है लोकसभा में, क्या तुम्हारी पार्टी में सांसद जीत के नहीं आए मुसलमान? आए, उनको मंत्री बनवाओ, क्यों नहीं बनवा रहे हो? मगर नहीं, इन्हें तो हज करने के लिए दोगे या तीरथ के लिए पैसे दोगे। भले हिंदू मुसलमान अंधविश्वास का राग धर्म और मजहब के नाम पे अपना चाहते हैं, ये हिंदू मुसलमान के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं, नहीं विकास के नाम पे नहीं। चलेगी कैसे राजनीति, जहां नायडू ये कह रहे हैं कि मतलब मुस्लिम को आरक्षण मिलेगा, मुस्लिम को जो है हज यात्रा के लिए 1 लाख रुपए देंगे, प्रधानमंत्री उसका विरोध करते हैं, तो ये एनडीए के अंदर सब कुछ कैसे चलेगा? अरे भाई कहीं नहीं, कुछ भी नहीं है, सब ये लुच्चे हैं सब आपस में, और ये टुच्चे, मुझे लगता है गठबंधन की ये बेकार है, मतलब एनडीए टूट अरे जाएगा। ये भाई सब कुछ टूटेगा, दोबारा चुनाव की ओर जाना पड़ेगा। अच्छा। और दोबारा चुनाव में जाना चाहिए। अगर नहीं तो झुंझुना फुंझुना जो दे दिया है तुमने, लपू झुंझुना, इसको कब तक रखेगा? इसमें कोई ना दाने फाने बस बज भी नहीं रहे, जब तो कह रहा हूँ लंडू ना है, झुंझुना होता तो बजता है, ये लंडू ना है, नहीं बज रहा, इसे कहते हैं लंडू ना बजता है ये, समझे? तुम सोचे लड्डू मिलेगा, लड्डू भी नहीं है, लड्डू ना, ये है लंडू ना, समझे? बिहार की जनता नाराज है, कह रही रेल मंत्रालय नहीं दिया नीतीश कुमार। अरे रेल में क्या करोगे, रेल में क्या करोगे, रेल मंत्रालय का क्या करोगे भाई? प्रधानमंत्री जब बना रहे थे तो ये इंडिया गठबंधन में, तो ये रेल में क्या करेगा? रेल में तेल बेचेगा, है ठंडा ठंडा कूल के मूंगफली बेचेगा, क्या गुटखा बेचेगा, क्या बेचेगा तू ये बता? रेल रेल रेल, समझे? रेल फेल कुछ नहीं है, प्रधानमंत्री बना रहे थे तो ये तो पहली बार भाई बिहार के किसी व्यक्ति को सम्मान मिल रहा था, और बिहार के सम्मान को इसने गिराने का काम किया, इसलिए हम कह रहे हैं नीतीश कुमार को इलाज की जरूरत है। अच्छा, हाँ, इसको इलाज कराइए।
अच्छा, एक सवाल ये है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आई जिसमें प्रधानमंत्री द्वारा जो है एक अपील की जा रही है कि जो लोगों ने सोशल मीडिया पे अपने आगे मोदी का परिवार लिखा था चुनाव से पहले, उनको हटा लिया जाए मोदी का परिवार। हाँ तो वो तो हटाएगा ही। अब कह रहा है एनडीए का परिवार, फिर कहेगा परिवार, फिर कहेगा झंडू चमनप्रास का परिवार, और फिर कहेगा इसका ये झुंझुने का परिवार। अबे क्या है, तू है क्या, क्या क्या बनाएगा? और अपनी बीवी का परिवार बचा, कहाँ का परिवार, कभी चौकीदार का परिवार है, कभी परिवार, कभी लुच्चे का परिवार, कभी लफंगे का परिवार, कभी टुच्चे का परिवार है, कभी वो कौन था वो कौन सा प्रज्वल रवन्ना। हाँ प्रज्वल रवन्ना, समझे, वो 3000 का परिवार उसका, रेपिस्ट का परिवार, बलात्कारियों का परिवार, क्या क्या नाम लिखाएगा। और कहता मेरे देश, अबे तेरा देश से कुछ नहीं है, ये सब लोग धोखेबाज हो तुम। और जल्दी जल्दी मैं कह रहा हूँ इंडिया गठबंधन अगर आता है तो कुछ सरकार चल जाएगी, और नहीं तो अगर तुम्हें कुछ मिल ही नहीं रहा तो क्या जरूरत है समर्थन देने की। और मत दो समर्थन, दोबारा चुनाव में जाए, और दोबारा चुनाव में जाए तो बैलेट पेपर पर चुनाव हो, इनकी औकात नजर आ जाएगी। प्रधानमंत्री ने जो शपथ लिया, मतलब आप उसको तोड़ना चाह रहे हैं? शपथ नहीं है, रपट जाएगा पहली बरसात में, मुंह केवल गिरेगा। हाँ, मुंह टूट जाएगा इसका, समझे नहीं, वो तो टूटी हुई है मुंह। ऐसे ऐसे लोग आते कि चमाट पड़ी, सोच समझ के भी तो बयान नहीं देते। ये भी बयान सोच समझ के नहीं दे रहा मोदी भी, कभी कहता ये परिवार, कभी कहता वो परिवार। ये खुद डिस्टर्ब है मोदी, क्योंकि इसको खुद का भाजपा खुद नहीं चाह रही है। भाजपा में खुद प्रधानमंत्री के 4 दावेदार हैं। अच्छा, अब मेन स्ट्रीम मीडिया तक में जो है आज सुबह से चर्चाएं चल रही है कि लगातार जो है अब तमाम लोगों की निगाहें महाराष्ट्र पर टिक गई, कि महाराष्ट्र के बारे में ये चल रहा है कि 48 घंटों में सरकार गिर सकती है। गिरेगी। तो क्या वाकई प्रधानमंत्री को जो है झटका लगने वाला है? महाराष्ट्र शिवसेना की सरकार बनने वाली है और उसमें इंडिया गठबंधन होगा पूरा। अच्छा, और बनते तो महाराष्ट्र से मतलब प्रधानमंत्री को झटका बिल्कुल, लगेगा? प्रधानमंत्री हट जाएगा, अटैक भी पड़ सकता है उसे। हाँ सही बोल रहा हूँ मैं, कुछ भी हो सकता है। और वेंटिलेटर ले लेना, ऑक्सीजन फाक्सीजन कहीं निबट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है इसके साथ। क्योंकि अब ये भाजपा इसका समर्थन नहीं कर रही, आरएसएस समर्थन नहीं कर रही। वहां पहले बैठे हुए हैं, कह रहे भाई वेंटिलेटर वगैरह सब तैयार करके बैठे हैं वहाँ। अच्छा, हाँ, रोड पे भी बढ़िया, रोड मिनिस्टर वो भी बैठा है, गडकरी साहब कह रहे रोड पे बढ़िया एम्बुलेंस लेके जाएगी टनाटन। प्रधानमंत्री बनने के लिए बैठे हैं वो। तो इसलिए ये सरकार गिरते ही महाराष्ट्र की ये भी जाएगी, जो केंद्र में सरकार, केंद्र से भी गिर जाएगी। अरे अभी तो मंत्रिमंडल पूरा ढंग से नहीं बटा भाई इनका है, सब इनके मंत्री छोड़ छोड़ के भाग रहे, हमें मंत्री नहीं बनना, चलो हम तो एक्टिंग करेंगे। वो कह रहा है एक्टिंग में जो मोदी देखो एक्टिंग कितनी करता रहा, उसे फायदा प्रधानमंत्री हो गया। मंत्री क्या बनना, एक्टिंग करूंगा प्रधानमंत्री के अगले दिन से मतलब एक्टिंग का मजा, चलो एक्टिंग से मजा है। एक्टिंग में देखो बिना मतलब के वो आ गई, कौन, वही टंगना उठावत, एक्टिंग से बन रहे हैं, मेहनत भी नहीं करने की जरूरत। एक्टिंग से वो भी आ गई थी स्मृति ईरानी, समझे, उसको भी देख लो जनता ने दिखा दी, चटा दिया बहुत ज्यादा, उसे चुम्मे दिखते थे। जनता ने कहा तू चुम्मे दे और चुम्मे ले, फ्री कर दिया, भाई फ्री कर दिया, हरवा दिया वहां से अमेठी में, समझे, अमेठी में भगा दिया, चल भाग, और चुम्मे उम्मे देखती है, लेती रहे, चुम्मे कहाँ लेगी है, तो वो चुम्मा भी नहीं, तो ये चुम्मे करती है, तो चुम्मे वाली को चुम्मे बेच दिया। बस मतलब तमाम बातों का जो है वो खुलासा ये है नंदा भाई कि मतलब सरकार जो है एनडीए की वो उसका वक्त पूरा हो चुका है, बिल्कुल कार्यकाल खत्म हो रहा है भाई। ये सरकार गिरेगी और ये जाएगी, या तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो वो भी ज्यादा नहीं चलेगी। अच्छा। उसके नेतृत्व में चुनाव होगा, और नेतृत्व में चुनाव होगा तो ये समझ लो बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए। ये सभी पार्टियों को अगर नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब समझना कि न पक्ष न विपक्ष दोनों गद्दार हैं। बैलेट पेपर पर चुनाव होता है तब जाके सही मायने में सरकार बनेगी। और इन्हों तो 2 लाख से गिनती शुरू हुई भाजपा की, जी सही कह रहे हैं। हर लोकसभा सीट में 2 लाख वोट पहले से था मनीष में, इसी में बम्पर वोटिंग हुई तब ये हाल हुई। और अगर ये 2 लाख वोट पहले ना डालते तो आज ये जो 4 सीटें भी नहीं होती, 4 या 40 से पार नहीं होती सीटें इसकी इंडिया गठबंधन की, वो एनडीए गठबंधन की। इंडिया तो फिर अब सरकार बनाए बैठा होता फुल बहुमत से, मगर इन्होंने घोटाला करा मशीन के माध्यम से। मतलब घोटाला करने के बाद ये स्थिति पहुंची है भाई, ये इनकी हालत है तो मोदी जान रहा है, मोदी का चेहरा देख लो कैसे परेशान है। चले इतना करने के बाद भी वो दूसरों को गालियां दे रहा कि हुआ क्या, मतलब इसके साथ बहुमत ही नहीं है देश का। भाई वो मोदी जान रहा है, अमित शाह भी जान रहा है। चलो अब क्या होगा, चलो होगा क्या, वो तो इनकी सरकार के लोग, इनकी पार्टी के लोग इनका कूटेंगे रख के, और देखना ये जेल जाएगा। मैं कह रहा हूँ, अच्छा। मेरी बात सत्य है, जेल जाएगा अमित शाह और मोदी, और फिर उसके बाद जाएगा इसका 40 चोरों का मंत्रिमंडल भी जेल। अच्छा। और वो सब जाएंगे कारपेट जगत ने जिन्होंने हराम की खाई है और देश के लोगों को बर्बाद करा है,
सरकारी जमीनें बना ली, उसमें कब्जे किए हैं, सरकारी जमीनों को बेचा, गरीबों के घरों पे बिल्डोजर चलाया, बेचारों के मकान तोड़ दिया, आज भी लोग बाहर पड़े हैं। समझे, जो टनल में उसने बचाया था किसने? वकील हसन। हाँ, बस वकील हसन ने। सड़क पर समझे, वो भी सड़क पर पड़ा, बताओ है, जिनने बेचारे जो फंसे हुए मजदूर थे जी। है, बेचारे अंदर बसे हुए थे गुफाओं में, वहां से निकाल के लाया अपनी जान के जोखिम पे, उसका मकान तोड़ दिया। उस मकान में कौन सी तेरे में मोदी की गुफा बनी थी, उसमें जो तोड़ दिया, वहां क्या वो मनोज तिवारी कह रहे थे 48 घंटे बनवा के देंगे, अभी तक नहीं बना। 48 घंटे कितने समय हो गया? कई महीने है, कई महीना बीत गए, और इसको अरे सब ढोंगी है, पाखंडी है और नौटंकी बाजी। इसने ये भी उस घोटाले से आया, मशीनों से जीता है। अच्छा, इसे वोट किसी ने नहीं दिया, ये सब बेकार हैं, तिवारी बीमारी है, बीमारी है देश के ऊपर, समझिए, अत्याचारी हैं। और दोबारा इंडिया गठबंधन की अब सरकार बनने वाली, और जैसे ही महाराष्ट्र का खेल खत्म है, देखना ना, रात तक कोई अपडेट ऐसी आ जाएगी जिनकी हालत खराब है। जहाँ महाराष्ट्र पलटा वहाँ ये भी पलट जाएगी, और ये तो पलटू राम साथ चल ही रहे हैं। समझे, वो नीतीश कुमार भी देंगे, गच्चा देंगे इसको, और वो भी देंगे नायडू भी खत्म करेंगे खेल को, क्योंकि वहाँ आंध्र की जनता ही नहीं चाहती मोदी को। तो उसके बाद ये सरकार गिननी है, और दोबारा चुनाव में जाने के लिए भारत के लोगों को तैयार होना चाहिए, मगर बैलेट पेपर पर, समझे, ये मशीन पे नहीं, क्योंकि मशीन पर रहेगा तो ये कमीन बैठे रहेंगे, और फिर यूट्यूबर्स जो है चैनल वाले, इनको दिक्कत हो जाएगी। समझे, येलो टिक और फलाना टिक और ये दिखाना टिक, ये सब पे कंट्रोल करते हैं। समझे ना, इसलिए बैलेट पेपर पर चुनाव कराना जरूरी है। इसको डिमांड को आगे बढ़ाओ, ताकि यूट्यूबर जो पत्रकार है वो भी आगे बढ़ सकें, और सब लोग देश हित में और राष्ट्र हित में आवाज उठा सकें। जिंदाबाद भारत। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ क्रांतिकारी नंदा भाई नंदा थे, बेबाकी से बोलते हैं, तमाम मुद्दों पर जो है मुखर होकर बोलते हैं। नंदा भाई ने कहा कि कुछ ही समय बचा है, कि महाराष्ट्र से जो अपडेट सुबह से लगातार आ रही है, यानी कि सरकार गिरने की बात कही जा रही है, वो कुछ ही देर में, यानी कि शाम तक हो सकता है कि सरकार वहां पर गिर जाए, और उसके बाद जो है एनडीए वो बुरी तरीके से टूटेगा, और उसके बाद जो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अगर वो सरकार भी नहीं चलती है तो हो सकता है कि इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में जो है ये दोबारा चुनाव की तरफ जाया जाएगा। आप इनकी बातों से कितना सहमत है? राय जरूर दे। देखते रहिए टाइम्स एक्सप्रेस।